अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम वर्क करने लगे हैं कि हाउ टू क्रिएट एंड यूज़ बटन्स, कि अपने जो है वो विंडो पे बटन कैसे क्रिएट किए जाते हैं और फिर उनको कैसे यूज़ किया जाता है। इसके लिए हम एक सैम्पल कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इंपोर्ट टेकेंटर एसडीके, उसके अलावा फ्रॉम टेकेंटर इंपोर्ट टीटीके, विंडो क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले विंडो इज इक्वल टू लेट्स सपोज टीके डॉट टीके का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया हमने। ये हमारी विंडो क्रिएट हो गई है। उसके बाद विन डॉट टाइटल मैं दे देता हूँ क्रिएटिंग बटन्स, और विन डॉट ज्योमेट्री मैं देता हूँ सिंगल कोर्स में एक्स में 400 देते हैं, वाई में लेट्स सपोज 200 देते हैं। ये ज्योमेट्री हमारे पास हो गई इसकी। और यहाँ पे जो है मैं एक लेबल क्रिएट कर लेता हूँ, LBL इज इक्वल टू ttk डॉट लेबल जिस विंडो में ऐड करना उसका नाम विन, टेक्स्ट इसका आ रहा है लेट्स सपोज लेबल टेक्स्ट एयर। और इसके अलावा जो है हमारे पास लेबल डॉट ग्रेड कॉलम is equal to 0 and row is equal to 0। ये इसकी पोजीशन आ गई। अब जो है हमें बटन की बिहाइंड जो हमें काम करना है कि हमें उसके अलावा हम लेट्स सपोज हम चाह रहे हैं कि हमारा बटन जो क्लिक हो तो उस बटन के ऊपर लिखा गया टेक्स्ट जो है वो तब्दील हो जाए। तो मैं एक बटन बनाता हूँ विद द नेम लेट्स सपोज एक्शन इज इक्वल टू ttk डॉट बटन। सबसे पहले हमें जो है वो बताना होगा कि बटन जो है किस विंडो में क्रिएट किया जाएगा। मैंने विन में क्रिएट करना है। उसके बाद टेक्स्ट स्मॉल में लिखा जाता है। मैं कहता हूँ क्लिक हियर, और उसके बाद
तो इसके बिहाइंड कमांड जो है रन होगी। कमांड इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ cm क्लिक मी। क्लिक मी एक फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा, और मैं जो हूँ इसका डॉट ग्रिड भी कर लेते हैं। कॉलम इज इक्वल टू मैं कहता हूँ 1, और रो में कह देता हूँ इज इक्वल टू 0। ये डॉट ग्रिड भी हो गया। cm ये आपके पास ये देखें रेड कलर में आ रहा है, दैट्स मीन अभी तक किसी कमांड हमने डिफाइन नहीं की। एक चीज याद रखें कि जहां पे भी हम इसको डिफाइन करेंगे बटन को, बटन से ऊपर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। मैं कहता हूं आपके पास डेफिनेशन, डेफ के फंक्शन से हम फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, डेफ cm कॉलन। ये चीज आप लोगों को पता है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो ब्रैकेट्स नहीं होती। इंडेंटेड फैशन में जो चीज भी आप लिखेंगे वो आपके पास इस तरह ही क्रिएट हो जाएगी। अच्छा जनाब, अब सबसे पहले मैं जो हूँ बटन क्रिएट कर लेते हैं। बटन तो क्रिएट कर चुके हैं, बटन के जो फंक्शन है लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक्शन डॉट कॉन्फ़िगर एक्शन डॉट कॉन्फ़िगर क्या कॉन्फ़िगर करे, टेक्स्ट इज इक्वल टू यू कलेक्ट। ये हमने बटन के ऊपर लिखा हुआ जो सतर थी वो तब्दील कर देंगे, जिन्हें साथ के साथ हम इसका अगर चाहें तो लेट्स सपोज अब जो लेबल था, लेबल को LBL नाम देने का मकसद भी यही था कि हम लेबल के साथ भी प्ले कर सके। LBL डॉट कॉन्फ़िगर foreground foreground is equal to मैं कहता हूँ रेड। अब हम देखते हैं इसको रन करके। अब इसको रन करते हैं। हमारे पास जो है हम लेबल का फोरग्राउंड चेंज कर चुके हैं, लेबल ये है, और एक्शन जो कि हमारा बटन का नेम था वो हम उस पे जो टेक्स्ट पहले क्लिक हेयर लिखा हुआ था उसको हम यू क्लिक कर चुके। इसको रन करते हैं। इसमें हम देखें कि हमारा विंडोट मेन लूप एंड नहीं हुआ। सबसे पहले विंडोट मेन लूप एंड कर लें।
जिससे आपके पास कॉल बैक जो है फॉर्म की विंडो की वो ख़त्म नहीं होती, ये करता रहता है कॉल बैक। ये हमारा ये विंडो रन हो गई। इसके पीछे एरर आ रहे हैं। एरर आपके पास आया नॉन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कॉन्फ़िगर एट्रीब्यूट एरर। ओके ओके। एक चीज याद रखें कि डॉट ग्रिड आपके पास जब भी नेम के साथ हम यूज करते हैं तो हम इसके आगे यूज नहीं करते, कि नेम को हमने अलग से डॉट ग्रिड देना होता है। नेम के साथ अगर यूज करना है तो हम इसको साथ इसके साथ यूज अलग से करेंगे। इसको लिखेंगे एक्शन डॉट ग्रिड। ये अब इंशाल्लाह काम करेगा, ये देखें। यस दैट्स वर्क हियर। तो आपके पास ये देखिए रन होने से पहले जो था ये क्लिक हियर बटन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट। एक तो हमने ये टेक्स्ट आपके पास तब्दील किया किससे, क्लिक हेयर से यू क्लिक्ड पे। और दूसरा लेबल टेक्स्ट जो था आपके पास, ये लेबल टेक्स्ट हेयर का, ये जो आपको लेबल नजर आ रहा है लेबल टेक्स्ट हेयर, हमने इसका जो था कलर वो आपके पास LBL था, ये LBL का जो कलर हमने फोरग्राउंड कलर वो रेड कर दी। ये देखते हैं, इसको क्लिक किया, ये यू क्लिक बन गया और लेबल टेक्स्ट आपके पास रेड कलर में बन गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी परेशानी की सूरत में आप लोग जो हो वो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।